हेलो। और खालिद भाई कैसे हो, खैरियत से हैं? हाँ, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार, आप सवाल करते हो उसका जवाब भी लेना नहीं चाहते हो, और हम लोग कोई सवाल करते तो उसका जवाब नहीं देना चाहते, क्यों ऐसा? क्यों हम सवाल करेंगे तो तुम लोग क्यों नहीं जवाब दोगे? हम जवाब देना चाहते हैं लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारा क्या सवाल है, चलो बताओ। फिकुल हदीस का जो शेख अलबानी का जो स्कैन तुमने लगाया है जानवरों के साथ वसी नहीं, करने अभी मैं वाली। बात कर, वो तो है ही, वो तो है ही। हाँ तो सुनो फिलहाल ना, ये बताओ, जब उस पर कुरान तुम्हारा का हुक्म दे एतराज क्या रहा है। है? शेख अलबानी की किताब पे एतराज क्या है? एतराज ये है कि तुम्हारे लोगों का कहना है कि हद नहीं है मतलब जायज है। किसने कहा? तुम लोग बोलते हो कि हद नहीं है मतलब जायज है, तो वही अच्छा, हमारा कहाँ कहना कहाँ लिखा है है। बताओ। मेरी कोई ऑडियो या मेरा कोई टेक्स्ट बता दो बता कि मैंने ऐसा लिखा हूँ। हाँ, वहाँ जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है कि महरम से अगर निकाह कर ले तो हाँ। उस पर कोई हद नहीं है, तो उसको तुम लोग बोलते हो जायज है। अच्छा, हज इसका हज मतलब किसको कहते हैं तुम्हें पता है क्या? किसको कहते हैं बताओ? तुम्हें पता है या नहीं, पहले मुझे इतना बताओ, नहीं तो हद मैं तो बताऊंगा यही हम आपको। जानते हैं कि उसमें हद बनाया गया है कि 40 कोड़ा 80 कोड़ा मारा जाएगा। कौन बोला ये बात आपको? ये ये हज की हद इसी को तारीफ तो है। बोलते हैं। ये हद की हाँ, तारीफ हद है। की तारीफ है। हाँ, ये हद की तारीफ है। अरे अपनी जहालत के ऊपर लानत भेजो, सुनो हद की तारीफ मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, देखो, शरीयत में किसी जुर्म के ऊपर शरीयत की जानिब से मुतय्यन करदा सजा को, किसकी वही जानिब तो से? आता सुनो तो सही यार, शरीयत पूरी के किस्तों जाने में से। हाँ, घुसो मत हाँ। बीच में। शरीयत की जानिब हम्म। से किसी जुर्म हम्म। के ऊपर मुतय्यन करदा सजा को जो है हद कहते हैं। और हम्म। ताजीर किसको कहते हैं? जिसमें कोई उसका हद मुकर्रर नहीं है। हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन उस सजा हम्म। को जो है जुर्म के एतबार से जो हाकिम वक्त या तो काजी देगा। हाँ, ये इसकी एक आम जुबान के अंदर जो है ना, एक जामे तारीफ है ये, है सही बात है। समझने के लिए। सही अब बात है ये ये। बताओ। एक हाँ, मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात हाँ, मुकम्मल नहीं, हाँ, मैं आपका हाँ। जो इश्काल है, हम्म। आपका जो एतराज है, मैं उसी का मुकम्मल जवाब मेरा देने दो मुझे, फिर हम्म। उसके बाद देना। अब आपने कहा कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर इमाम अबू हनीफा के नजदीक हद नहीं है, तो अहले हदीस एतराज करते हैं। मेरे भाई, ताजीर है। सुनो 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 हम्म। सुनो, हाँ सुनो ना, हम्म। ताजीर है, मैं हम्म। इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि अबू हम्म। हनीफा ने हद का इनकार करके ताजीर का हुक्म लगाया है। हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि किसी जुर्म के ऊपर अगर शरीयत की जानिब से, अगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अगर हम्म। कोई हद मुकर्रर होती है, तो अबू हम्म। हनीफा कौन होता है उसको बदल कर जो है अपनी तरफ से ताजीर का हुक्म लगाने वाला? इसलिए कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, ये फतहुल कदीर में लिखा हुआ है कि कोई अगर माँ से बहन से महरम से निकाह कर रहा हो तो दो जुर्म कर रहा है। एक तो जिना किया ही, और दूसरा ये है कि वो मतलब कि हलाल को हराम को हलाल कर रहा है, इसलिए उसकी गर्दन मार दी जाएगी। सख्त सजा में यही है। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ नहीं, बोल रहे हो। सुनो हकीकत है। सुनो सुनो मेरी बात, हकीकत, मेरी बात सुनो सुनो, सुनो मेरी सुनो बात सुनो, सुन। मैं अरे पूरी इस बात तो झूठ का सुनो जवाब, यार। अच्छा चलो, इस झूठ का जवाब देने देना मुझे, हाँ, फिर भागना नहीं फोन कट हमारे करके। यहाँ यही है कि हम भागने वाला हैं यार, हमको तुम आखिरकतवा समझते हो? यहाँ पूरे अपने शहर में पता लगा लेना, अहले हदीस जो है ना, हमको देख के मूत मार के भागता है। अच्छा, हम शैतान है मेरा इसका नाम सुन मतलब। करके हाँ चलो चलो, आगे मूत मार जवाब के दो, भागता ऑडियो है को लंबी मत पूरे करो, अहले जवाब हदीस। दो, ऑडियो को लंबी मत करो, जवाब दो। वही मैं बता रहा हूँ। अब भाई हम हजरत उमर के मानने वाले हैं। तुम ऑडियो का अभी जो मसला जिस पे बात हो रही है उसका जवाब दो। तो हाँ, तो उसमें ताज़ीर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मगर अहले हदीस जो बदबख्त फिरका है, वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बुग़्ज़ में ऐसा बोलता है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जायज़ कर दिया, नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो उसी पे मेरा कहना है कि अंग्रेज़ अल्बानिया बोलता है, अल्बानिया, कि जानवरों से बदफेली पे कोई हद नहीं, तो फिर मेरा मतलब हो गया कि जायज़ है। इसका मतलब अहले हदीस औरतें जो है जानवरों से घोपा घोपी करवाती होंगी और जायज़ होगा उसके नज़दीक। हद नहीं का मतलब अगर अब जायज़ है तो तुम्हारे इसका इन मतलब दोनों वो भी हो एतराज का गया। जवाब दूं मैं? देखो, तुम्हारे हाँ, दो। जितने अभी हाँ, तुमने झूठ और मक्कारी और जो तुम अपनी नहीं, जहालत के अंदर हकीकत बताया पूरी मेरे बात पूरी भाई। बात पढ़े, जो तुम जो भोगते हो ना, उसका जवाब देता हूँ। देखो, तुमने सबसे हम्म। पहले कहा कि अबू हनीफा के नजदीक जो है उसे जो हम्म। है ताजीर में कत्ल किया जाएगा। सबसे पहली बात कत्ल तो कर देगा।
हाँ कत्ल कर देगा, ये तुमने कहा। और ये अहले हदीस में 80 कोड़ा मारेगा और फिर अपनी माँ पे चढ़ जाएगा। देखो अभी तुम्हारे बोलने के टाइम पे मैं खामोशी से सुना, अभी तुम कहते कुत्तों में ऐसा हाँ, भूख रहे, क्योंकि तुम्हारी जिल्लत जो है लोगों के अंदर आम हो जाएगी, इसलिए हम हजरत उमर के मानने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेराज रब्बानी गंदी का बेटा तो नहीं मानता हूँ मैं। खालिद भाई जवाब में अब तुम्हारी जिल्लत जो है अवाम के सामने आवाज हो हजरत जाएगी, उमर इसलिए के मानने वाले में कोई जिल्लत नहीं है। हजरत उमर के मानने वाले में कोई जिल्लत नहीं है। जिल्लत तो वो है जिसकी माँ बहन 8 रकअत और 12 रकअत जानवरों से घोपा घोपी करवाती है। अभी तुम मोहर्रमात अब्दिया वाले से जवाब सुनोगे या नहीं सुनोगे? हाँ क्या? हाँ तो अभी मुंह में निप्पल लेके अभी खामोशी से जवाब सुनो। देखो सामाइन हजरात, इसने जो है झूठ बोला है कि अबू हनीफा के नजदीक जो है फतीहुल कदीर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहर्रमात अब्दिया से निकाह करने वाले को जो है कत्ल किया जाएगा। इसने झूठ है। ये तो झूठ वही हुआ जिसकी माँ बहन अहले हदीस मस्जिद में सुअर कुत्ता से घोपा घोपी करवाती हैं। ये उतना। अरे मेरा जवाब तो मुकम्मल होने दे, मेरा जवाब तो मुकम्मल होने दे खालिद। हाँ तो देखो इसने झूठ बोला, क्योंकि झूठ बोला। हद का जो इनकार अबू हनीफा ने किया है सिर्फ वाहिद। अबू हनीफा के अलावा खुद अबू हनीफा के दोनों शागिर्द है, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, और इनके साथ में जो है इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह कहते हैं कि इस मसले के ऊपर हद लगेगी। क्यों? क्योंकि इमाम अबू दाऊद ने हद के बाब के अंदर अबू दाऊद की हदीस 4456, हदीस नंबर लिख लो 4456, जिसके अंदर जो है हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक दफा मैं अपने गुमशुदा ऊँट ढूंढ रहा था। ऊँट सवार या घोड़ों सवार का एक काफिला आया, उनके साथ एक झंडा था। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुझे एक मकाम हासिल था, इसी वजह से अराबी मेरे इर्द गिर्द फिरने लगे। फिर वो एक कुब्बे पर आए, वहां से एक मर्द को निकाला और उसकी गर्दन मार दी। क्या करा उन्होंने? एक मर्द को निकाला, उसकी गर्दन मार दी। तो इसके ताल्लुक से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि इसने अपने बाप की बीवी से जो है निकाह किया था। इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को जो हद के बाब में लाए। यहाँ पर ये पता चलता है कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि उसकी गर्दन मार दी जाएगी। ये गर्दन मार दी जाएगी। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल, गर्दन मार दी जाएगी। खालिद भाई पूरी बात सुनो। अब हिदाया के अंदर इमाम अबू हनीफा लिखता है कि अबू हनीफा ने हद का इनकार क्यों किया, तो अबू हनीफा जाहिल लिखता है जो कुरान और हदीस के इल्म से यतीम था। कहता है कि इस जुर्म के ऊपर शरीयत की जानिब से कोई मुतय्यन सजा नहीं है। क्या कह रहे हैं अबू हनीफा? हिदाया का जो स्केन है ना वो खोल के पढ़ लो अपनी आंख से, अगर तुमको उर्दू पढ़ने आती है तो। अबू हनीफा जाहिल कहता है, अबू हनीफा जाहिल कहता है कि शरीयत की जानिब से जो है मुतय्यन करदा, इसके ऊपर कोई सजा नहीं है। अबू दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद से जो है हदीस नंबर 4456 लेकर आए हैं कि एक शख्स ने बाप की बीवी से मार दी जाएगी। हाँ गर्दन मार दी जाएगी, गर्दन मार दी जाएगी। और अबू हनीफा जाहिल क्या कह रहा है? अबू हनीफा जाहिल क्या कह रहा है कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर शरीयत की जानिब से कोई सजा मुतय्यन नहीं है, जबकि अबू दाऊद की हदीस है। अरे तेरा अबू हनीफा लिख रहा है, मतलब क्या? अरे तेरा अबू हनीफा ने लिखा है, तेरा अबू हनीफा ने लिखा है कि जो है हद इसलिए नहीं है कि अबू हनीफा जाहिल। अरे कहाँ लिखा है? बता मैं तेरी गुलामी कर दूंगा। में लिखा है, कहाँ लिखा है? तेरी अम्मा ने लिखी है फतीहुल कदीर में, तेरी अम्मा ने लिखी है कि तेरी जोरू ने लिखी है? तेरी जहालत अभी लोगों के सामने भेजता हूँ मैं, भाग रहा है।